भारत में एक जगह होती थी जिसको बोला जाता था आर्यवर्त या बर्मावर्त। क्या बोला जाता था? आर्यवर्त बोला जाता था। आर्यवर्त बोला जाता था या उसको बोला जाता था ब्रह्मावर्त, बर्मावर्त। आर्यवर्त और बर्मावर्त जो जगह होती थी वो कहां से स्टार्ट होती थी? अपने जो हिमालय से लेकर, अपने हिमालय से लेकर और यहाँ पे अपना जो विंध्याचल पर्वत होता था, उस विंध्याचल पर्वत तक के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया था? जहां पे सबसे पहले आर्य आके बसे थे उस जगह को आर्यवर्त बोला गया था। ये आपका विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल और हिमालय दोनों के बीच की जो क्षेत्र होता था वहां पे आर्य सबसे पहले आके बसे थे, इसलिए भारत को पहले कई जगह नाम दिया जाता है। आर्यवर्त और बर्मावर्त क्या था, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? पूरे क्षेत्र को आर्यवर्त बोला जाता था। अब एक नाम भारत का और आता है, ऋग्वेद से स्टार्ट होता है या फिर पुराणों से स्टार्ट होता है। भारत जो शब्द है, भारत नाम है। भारत एक्चुअली सबसे पहले नाम किस में लिया गया था? पुराणों में लिया गया था, पुराणों में। और पुराणों में भी सबसे पहले कौन सा पुराण था? सबसे पहले किस पुराण के अंदर नाम लिया गया था? वायु पुराण के अंदर नाम लिया गया था। किसमें लिया गया था? वायु पुराण में। वायु पुराण में, वायु पुराण के अंदर बोला गया ये राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे, राजा भरत थे। उन्हीं के नाम पे भारत का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। भारत का नाम किनके नाम पे पड़ा है? राजा भरत के नाम पे। भरत कौन थे? ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, इनके नाम से भरत पड़ा है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गया अपना भारत की बात करते हैं। अब आगे एक जगह नाम और दिया गया है कि भारत जो नाम है वो 5 जन हुआ करते थे ऋग्वेद के अंदर। 5 जन का मतलब क्या हो गया? ऋग्वेद के अंदर 5 जन हुआ करते थे। 5 जन का मतलब 5 राज्य हुआ करते थे। उस टाइम पे तुरु था, भरत था, कुरु था, तुर्वस था, इस टाइप से नाम हुआ था। एक जन का नाम था भरत। कि ऋग्वेद कहता है कि भरत जो है वो एक जन से पड़ा है, एक राज्य से पड़ा है, एक देश से नाम क्या पड़ा गया है? भरत नाम पड़ा गया है। भारत देश का नाम जो है वो ऋग्वेद कहता है कि एक किससे पड़ा है? एक भरत जन के नाम से पड़ा है। जबकि पुराणों के अंदर वायु पुराण क्या कहता है कि भारत जो राजा भरत कौन थे? राजा भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, राजा भरत, उनके नाम से भरत नाम देश का पड़ा है। अब देखिए भारत नाम तो हो गया, ठीक है। पुराणों की बात करते हैं तो पुराण जो है 18 पुराण होते थे अपने। 18 पुराणों में 3 पुराण ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो वायु पुराण। पूछ लिया जाता है कि वायु पुराण किस वंश का उल्लेख करता है, तो वायु पुराण जो है, वायु क्या रहती है? गुप्त रहती है, हमें दिखती नहीं है। तो इसमें गुप्त वंश का उल्लेख मिलेगा। किसका मिलेगा? गुप्त वंश का मिलेगा। विष्णु पुराण की बात करते हैं तो विष्णु किसका, विष्णु जो था वो किसके मुकुट के अंदर लगाया करते थे? वो मौर्य लोग जो थे वो अपने मुकुट के अंदर विष्णु का प्रतीक चिन्ह लगाते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं सातवाहन की। सातवाहन जो राजा हुआ करते थे उनका एक मत्स्य पुराण था। तीसरा पुराण और कौन सा था? मत्स्य पुराण जो था वो सातवाहन राजाओं का था। ये तो बात हो गई अपनी भारत देश की। बात करते हैं अब भारत देश के अलावा, देखिए इसके नाम इंडिया क्यों पड़ा, हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा? भरत हो गया, भारत नाम हो गया, भारत नाम हो गया। भारत राजा भरत के नाम से पड़ा था। अब बात आती है कि इसका नाम इंडिया क्यों पड़ा? इंडिया नाम के पीछे क्या लॉजिक है? इंडिया नाम जो है एक्चुअली बौद्ध ग्रंथ जो होते थे वो क्या बोलते थे? बौद्ध धर्म जो थे, बौद्ध ग्रंथ होते थे, तो बौद्ध धर्म वाले क्या बोलते थे भारत को? बौद्ध ग्रंथ जो थे वो उसको बोलते थे कि भारत जो है वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप है मतलब वो एक जम्बू के पेड़ होते हैं, जम्बू के फल होते हैं, इतने बड़े फल होते हैं। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी बातें हैं पुराणों में कि वहां पे ऊपर जाके हिमालय पे छोड़ देते थे इन फलों को, और इनसे रस रस के क्या होता था? नदियां बहती थी। इतने बड़े बड़े फल होते थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो जम्बू द्वीप बोला जाता था। कुछ बार पूछ लिया जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में भारत का क्या नाम था, तो बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम जम्बू द्वीप बोला जाता था। अब देखिए रोम और यूनानी जो लोग होते थे, रोम और यूनानी, रोम और यूनानी एक ही बात है। रोम इटली की राजधानी है, जहाँ पे कैथोलिक जो अपने चर्च का पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन अवशेष जो मिलते हैं वहीं से मिलते हैं। तो रोम वासी जो थे या यूनान वासी जो थे वो भारत के अंदर आते थे, और यहाँ से एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। इंडस रिवर है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है?
ये यहाँ से मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिनका बाव एक झरना है। क्या है? सिनका बाव एक झरना है। यहाँ पे सिनका बाव, सिनका बाव जो है वो एक झरना है। इस झरने से ये नदी निकलती है और ये आगे जाके यहाँ पे अरब सागर के अंदर गिर जाती है। इस जो नदी है इसके ऊपर इतनी नहरें बनी हुई है कि इस नदी को नहरों की नदी बोलते हैं। नहरों की नदी। दूसरी बात, नहरों का देश किसको बोला जाता है? नहरों का देश। तो ये किस देश में बहती है? ये पाकिस्तान के अंदर बहती है, तो इसलिए इसको पाकिस्तान को नहरों का देश बोला जाएगा। इधर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर छोटी छोटी नदियां बहती हैं। नदियों का देश किसको बोला जाता है? बांग्लादेश को बोला जाता है। झीलों का देश फिनलैंड की बात करते हैं, वो अलग अलग देश बोले जाते हैं। तो नहरों का देश किसको बोला जाता है? पाकिस्तान को बोला जाता है। सबसे ज्यादा नहरें किससे निकाली गई हैं? इंडस रिवर से। तो ये लोग क्या होते थे कि इस नदी को इंडस बोलते थे और इस जो इसके पूर्व क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे उन लोगों को क्या बोल दिया इन्होंने? इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? इंडिया बोल दिया। उस क्षेत्र को क्या बोल दिया? इंडिया बोल दिया। और इंडिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। इन्होंने अपनी भाषा जो लिपि दी थी वो भाषा थी ग्रीक लिपि दी थी। इन्होंने ग्रीक भाषा अपनी यूज में ली थी। तो यूनानी और रोम लोग जो थे उन्होंने भारत को क्या कहा था? इंडिया कहा था। ठीक है, अब बात आती है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की बात आती है। हिंदुस्तान, इस देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा? हिंदुस्तान इसलिए पड़ा कि यहाँ पे ईरानी लोग आए थे। ईरानी लोग आए थे, ईरान के लोग थे, ईरानी लोग आए थे। ईरानी लोगों ने क्या कहा कि ये सिंधु नदी है और सिंधु को बोलते बोलते जैसे दक्कन का पठार हो गया, दक्षिण का पठार था, अंग्रेज दक्कन बोलने लग गए उसको, पेवर नाम नहीं आता था तो दक्कन का पठार हो गया। उसी प्रकार से सिंधु का नाम बिगाड़ के इन्होंने क्या कर दिया? हिंदू कर दिया। और इस स्थान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान, इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? हिंदुस्तान बोल दिया। ईरानी लोगों ने क्या बोला है? इसको हिंदुस्तान बोला है। ये तो बात होगी अपने देश की। यहाँ पे इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा? यदि बात करते हैं कि संविधान के अंदर, संविधान में या जो मान्यता प्राप्त है वहां पे भारत का क्या क्या नाम चलता है? वहां पे दो ही नाम चलेगा। पहला इंडिया चलता है और दूसरा भारत नाम चलता है। हिंदी में उसको भारत बोला जाएगा और इंग्लिश में इसको इंडिया बोला जाएगा। अपना संविधान का पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। ये बात हो गई अपनी यहां तक। अब बात करते हैं कि इस महाद्वीप, जो इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? जो अपना भारत जो है इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? देखिए, भारत को उपमहाद्वीप की बात आती है। उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसको बोला जाता है, यूरोप महाद्वीप को बोला जाता है। उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो इसके देखिए यहाँ पे पानी से घिरा हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये पानी से घिरा हुआ है, लेकिन आगे क्या होता है? ये पूरा महाद्वीप भी नहीं है। द्वीप किसको बोलते हैं? कि जमीन का वह ऊंचा उठा हुआ भाग जिसके चारों तरफ पानी हो उसको द्वीप बोलते हैं। और महाद्वीप किसको बोलते हैं? जो बड़ा क्षेत्र होता है, जैसे एशिया है, यूरोप है ना, अपना कोई भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ये बड़े महाद्वीप हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी जो कंडीशंस है महाद्वीप की वो कंप्लीट नहीं कर रहा, इसलिए इसको महाद्वीप नहीं बोला जा सकता। और ये इसकी द्वीप की भी जो कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको महाद्वीप नहीं बोला जाता, तो इसलिए इसको उपमहाद्वीप बोला जाता है। उपमहाद्वीप के अंदर कितने देश आएंगे? वो ही देश आएंगे जो पहले इस देश के अंदर हुआ करते थे किसी जमाने में, हिस्ट्री में। पहले नंबर पे कौन आएगा? पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान का क्षेत्र ये वाला पाकिस्तान क्षेत्र है। ये यहाँ पे जाके आपका कौन सा आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा? भूटान आ जाएगा। भूटान आ जाएगा। चौथे नंबर पे ये कौन सा आ जाएगा? आपका बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश आ जाएगा। और पांचवें नंबर पे ये आपका कौन सा आ जाएगा? म्यांमार जो है वो पांचवें नंबर पे, म्यांमार जो है वो आपके पांच। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश विराजमान है? तो ये आपको बताने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और आपका बांग्लादेश है। ये पांच चीजें अपने आगे। अब बात करते हैं कि भारत का जो मानचित्र है वो सबसे पहले किसने दिया था? भारत का मानचित्र जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? कई बार पूछ लिया जाता है ना। तो 1752 में एनविले ने दिया था। किसने दिया था? 1752 में एनविले ने दिया था। एनविले ने दिया था 1752 के अंदर। भारत के मानचित्र की यदि बात करते हैं, वो डीप से बात करते हैं। फिर इसके अंदर विलियम लेप्टन आए थे और एक एवरेस्ट आए थे।
एक लेप्टन आए थे और एक एवरेस्ट आए थे। इन लोगों ने भी भारत का जो संतुलित मानचित्र बनाने में काफी सपोर्ट किया। एवरेस्ट के नाम पे आपके आगे जाके एवरेस्ट की चोटी बन गई थी। ठीक है, ये बातें हो गई अपनी यहां तक। अब बात करते हैं कि दुनिया के 7 बड़े देश देख लेते हैं, जनसंख्या में 10 बड़े देश जनसंख्या में देख लेते हैं और 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये विश्व का मैप है। इस मैप के अंदर 7 7 बड़े देश देखते हैं। बड़े देश किस में देखते हैं? क्षेत्रफल में देखते हैं। क्षेत्रफल में 7 बड़े देश। तो 7 बड़े देश जो क्षेत्रफल में देखते हैं उनका एक सीधा सा सटीक सा सूत्र है। क्या है? रुकू बाई। क्या है इसको? क्या लिख सकते हो आप? रुकू बाई लिख सकते हो। ठीक है, रुकू बाई। आपका आर से क्या बन जाएगा? रूस बन जाएगा, रसिया बन जाएगा, रूस बन जाएगा। रूस जो है ये दुनिया की 11% क्षेत्र, पूरी पृथ्वी का जो है, आपको पता है पृथ्वी जो है वो 29% के ऊपर क्या है? स्थल है। और जो बच गया आपका कितना? 71% पे क्या है? जल है। यही तो बात है। उस 29% के अंदर भी 11% कौन रखता है? रूस अकेला रखता है। मतलब दुनिया के 8वें हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो पूरे का पूरा रूस रखता है। देखिए ये जो पूरे का पूरा जो है आपका पृथ्वी का 8वें हिस्से का क्षेत्रफल है और ये रूस है आपका। दूसरे नंबर की बात करते हैं अपना। रूस के बाद में यहां जाते हैं कनाडा। कहां जाते हैं? कनाडा जाते हैं। कनाडा सेकंड नंबर का बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे जाते हैं अपन कनाडा। देखिए कनाडा, कनाडा जो है वो दुनिया का सेकंड नंबर का बड़ा देश है। कनाडा जो है वो दुनिया का सेकंड नंबर का बड़ा देश है और ये लगभग 6.5% 6.5% जो है भूभाग दुनिया का ये रखता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो चीन आता है। तीसरे नंबर पे चीन आता है। चौथे नंबर पे यूएसए आता है, यूएसए जिसको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बोला जाता है। और 5वें नंबर की बात करते हैं तो ब्राजील आता है। 5वें नंबर पे ब्राजील आता है। 6ठे नंबर की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6ठे नंबर पे आता है। और 7वें नंबर पे अपना भारत आता है। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो आप सभी को याद होना चाहिए, 2.42% है। 2.42% जो है दुनिया का क्षेत्रफल है। ये बातें हो गई। देखिए पहले दूसरे नंबर पे रूस हमने देख लिया था, तीसरे पे हमने चाइना देख लिया था, चौथे पे अमेरिका देख लिया था, 5वें की बात करते हैं तो ब्राजील का देख लिया था, 6ठे की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का देख लिया था और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत देख लिया था। ये दुनिया के 7 बड़े देश हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत से तुरंत छोटा देश जो है क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? तो भारत से तुरंत छोटा देश जो है क्षेत्रफल के आधार पे वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो है वो भारत से तुरंत छोटा देश है। अर्जेंटीना जो है वो भारत से तुरंत छोटा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। इसके बाद आपका मंगोलिया जो है सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश आ जाता है। ठीक है, ये हो गए अपने क्षेत्रफल के आधार पे देश जो है वो हो गए। अपना रूस हो गया, फिर कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, आगे जाके आपका ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और अर्जेंटीना हो गया। ये हो गया अपने क्षेत्रफल के आधार पे देश। अब देखते हैं जनसंख्या के आधार पे देश जो है वो देखते हैं। देखिए जनसंख्या जो है, जनसंख्या विश्व के 7 बड़े देश, 7 बड़े देश। देखिए उस प्रकार से जिस प्रकार से उसकी ट्रिक थी इस प्रकार से इसकी भी एक ट्रिक है। सबसे पहले क्या बोला जाएगा कि सीआईए कौन है? ये अमेरिका की स्पाई एजेंसी है। और आईबी जो है वो कहाँ गए? पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए। ये इसकी सीधी सी ट्रिक है। सीआईए और आईबी जो है वो पाकिस्तान गए। सबसे पहले चीन हो जाता है। चीन जो है फर्स्ट नंबर पे आप क्या लिखोगे? चीन लिखोगे। चीन जो है ये दुनिया का कितना परसेंट क्षेत्रफल रखती है? 18.5% रखती है। 18.5% क्षेत्र रखती है। दूसरे नंबर पे अपना भारत आ जाता है। भारत जो है वो 17.9% जो है दुनिया का क्षेत्रफल रखता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो यूएसए है। यूएसए कितना रखता है? ये 4.3% जो है दुनिया की जनसंख्या रखता है। कितनी रखता है? 4.3% जो है जनसंख्या दुनिया की रखता है। इसके बाद इंडोनेशिया आ जाता है। क्या आ जाता है? आई का मतलब क्या हो जाता है? इंडोनेशिया हो जाता है। इंडोनेशिया 3.5% जनसंख्या रखता है
और अपना 5वें नंबर की बात करते हैं तो 5वें नंबर बी, बी का मतलब हो गया आपका ब्राजील। ब्राजील 2.8% रखता है। कितनी रखता है? ब्राजील जो है वो 2.8% दुनिया की जनसंख्या रखता है। और नंबर 6 की बात करते हैं तो कहाँ गए ये? पाकिस्तान गए। कहाँ गए? पाकिस्तान गए। तो पाकिस्तान दुनिया कितनी प्रतिशत जनसंख्या रखता है? 2.6% रखता है। 2.6% जो है वो आपका पाकिस्तान दुनिया की जनसंख्या रखता है। इसके बाद नाइजीरिया और बांग्लादेश और आते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे नाइजीरिया आ जाती है और 8वें नंबर की बात करते हैं तो बांग्लादेश आ जाता है। यदि बात करते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करते हैं, दोनों में सबसे छोटा देश कौन सा है दुनिया के अंदर? छोटे की बात करते हैं। छोटा जो है वो वेटिकन सिटी है। आप जनसंख्या देखोगे तो 800 जनसंख्या रहती है और यदि क्षेत्रफल देखोगे तो 1 किलोमीटर में नहीं है, आधे किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर वो बसा हुआ है। तो सबसे छोटा देश अपना वेटिकन सिटी है। ठीक है। इसके बाद अपन जो इंडिया जीके पढ़ेंगे उसमें इंडिया जीके को तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए पहला टॉपिक अपना स्टार्ट होगा स्थलीय सीमा। भारत की जो है वो स्थलीय सीमा कितनी है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जलीय सीमा, कि जलीय सीमा कितनी है भारत की। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, विदेशी क्षेत्रों का समाकलन कैसे हुआ था। विदेशी जो अपने क्षेत्र थे, विदेशी क्षेत्रों का समांकन, समांकन कि विदेशी क्षेत्र जो थे वो भारत के अंदर किस प्रकार से लिए गए थे और विदेशी शासनाधीन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। विदेशी शासनाधीन, शासनाधीन के अंतर्गत क्षेत्र, अंतर्गत क्षेत्र, विदेशी शासनाधीन जो है उनके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते थे। इसके बाद 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे रियासतें। तो रियासतें से लेके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो सारी की सारी बातें इसी में आ जाएंगी। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, कितने जिलों से लगती है, किन से सबसे बड़ी लगती है, किन से सबसे छोटी लगती है। जलीय सीमा आ जाती है, विदेशी क्षेत्रों का समांकन भी आ जाएगा। और विदेशी शासनाधीन के अंतर्गत पुर्तगालियों के पास थे, फ्रांसीसियों के पास थे, है ना। और फिर अपनी जो रियासतें थी, भारत का एकीकरण, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।